सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कॉलेजियम के फैसले में दखल देने से इनकार करके विक्टोरिया गौरी मामले में चल रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया। लेकिन आजादी के बाद के दौर में एक अनूठा मामला ऐसा भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति पर कैंची चला दी थी। ये मामला 1992 में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है जब जज की नियुक्ति पर गौर करना पड़ा। 1992 में के.एन. श्रीवास्तव को हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति दी गई थी, लेकिन उनको शपथ लेने से पहले ही शर्मसार होना पड़ गया। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनका चयन किया गया था। राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन उसी दौरान बार के एक धड़े ने के.एन. श्रीवास्तव की नियुक्ति पर एतराज जताया। बार का कहना था कि श्रीवास्तव ने कभी भी वकालत नहीं की। संविधान के सेक्शन 217 में साफ कहा गया है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वकालत करनी बहुत जरूरी है। बार का कहना था कि श्रीवास्तव मिजोरम सरकार के लॉ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। एक वकील की याचिका पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और पाया कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो पैमाना पूरा करना होता है उस पर के.एन. श्रीवास्तव खरे नहीं उतरते। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि राष्ट्रपति के नियुक्ति वारंट को लागू न किया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार से श्रीवास्तव की नियुक्ति पर गौर करने के लिए कहा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ये बेहद शर्मसार करने वाली स्थिति है कि हाई कोर्ट के एक जज की नियुक्ति के पैमाने पर वो विचार कर रहा है। शीर्ष अदालत का कहना था कि आजादी के बाद के दौर में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं बनी कि एक तरफ एक शख्स हाई कोर्ट में घुसने की बाट जो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी योग्यता के पैमाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि श्रीवास्तव के खिलाफ करप्शन और फंड में हेरफेर के भी आरोप थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर विचार नहीं किया। शीर्ष अदालत ने केवल इस पहलू पर नजर डाली कि वो हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का कहना था कि संविधान के 217(2)(a) के तहत हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वकालत करना जरूरी है। लेकिन श्रीवास्तव ने मिजोरम सरकार के लॉ डिपार्टमेंट में जिस पद पर काम किया वो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता था। वो केवल कार्यपालिका का एक हिस्सा थे। जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस पी.बी. सावंत, जस्टिस एन.एम. कसलीवाल की बेंच ने के.एन. श्रीवास्तव को हाई कोर्ट का जज बनने के लायक नहीं माना। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि श्रीवास्तव योग्यता के पैमाने पर हाई कोर्ट का जज बनने के लायक नहीं है। बेंच ने संविधान के आर्टिकल 219 का हवाला देकर सरकार को आदेश दिया कि श्रीवास्तव को हाई कोर्ट के जज की शपथ लेने से रोका जाए। खास बात है कि इस मामले में राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्ति वारंट जारी होने के बाद भी श्रीवास्तव को हाई कोर्ट के जज की शपथ लेने से रोका गया।